ताली एक हाथ से नहीं बजती। अरे चुप कर, बहू आ रही है। शालिनी ने मीनाक्षी की बात बीच में ही काट दी। क्यों, बहू से डरती हो क्या? मैं तो कह रही थी कि विनय के लिए दूसरी पत्नी ढूंढने की सोचो, शायद घर की बरकत वापस आ जाए, मीनाक्षी ने फुसफुसाते हुए कहा। सारिका जैसे ही दरवाजे से भीतर आई, दोनों चुप हो गई। नमस्ते मौसी, कैसी हैं आप? सारिका ने मुस्कुराकर पूछा। बस ठीक ही हूँ बहू, लेकिन लगता है तुम्हारे घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। देखो ना, तेरी सास को रामेश्वरम चलने के लिए कह रही हूँ, पर इनका तो मन ही नहीं है। मीनाक्षी ने ताना मारा। आप लोग आराम से बात कीजिए, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, कहकर सारिका अपने कमरे की ओर बढ़ गई। जैसे ही वह गई, शालिनी ने भौहें चढ़ाकर कहा, देखा कैसे मुंह चिढ़ाकर चली गई। अब तू ही बता मीनू, बहू से बिना पूछे कहीं जाया भी नहीं जा सकता। अरे दीदी, ये घर है या उसकी कंपनी? पैसा तुम्हारा बेटा देगा तो बहू से क्यों डर रही हो? कौन बेटा? जो हर हफ्ते नौकरी बदलता है। अब तो उस बेचारी की कमाई से ही सब चल रहा है, इसलिए पूछना पड़ता है महारानी से, शालिनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। सारिका को कमरे में बैठकर सब सुनाई दे रहा था। जब आदमी खुद मेहनत नहीं करना चाहता तो किस्मत, पत्नी और ग्रह नक्षत्र सबको दोष देता है। विनय की शादी के समय वह अपने पिता की कपड़ों की दुकान पर बैठता था, लेकिन कभी मन से काम नहीं किया। पिता के देहांत के बाद दुकान धीरे धीरे बंद हो गई। नौकरी भी ऐसी कि एक जगह टिकता ही नहीं। जब भी सारिका कुछ कहती तो शालिनी तुरंत टोका देती, तू बीवी है, बॉस नहीं, हर बात में दखल मत दिया कर। दुकान बंद हुई, सेविंग खत्म हुई तो सारिका ने खुद नौकरी शुरू की, लेकिन पैसे का हिसाब उसने खुद के पास ही रखा, और यही शालिनी को सबसे ज्यादा खलता। दरवाज़ा खटकता है और विनय तेज आवाज में घर आता है। सारिका को फिक्र होती है, इतनी जल्दी? फिर नौकरी छोड़ी क्या? क्या बताऊं मम्मी, दिमाग हिल गया है। ऑफिस वाले बहुत प्रेशर डालते हैं। आज तो सिर दर्द का बहाना बनाकर निकल आया, विनय बोला। बेटा, ऑफिस है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं। नौकरी करनी है तो सहन भी करना पड़ेगा, मीनाक्षी ने डपटते हुए कहा। शालिनी बीच में आई। अरे छोड़ो ना, थोड़ा आराम कर ले, फिर सोच लेना आगे क्या करना है। सोच लिया है मम्मी, मैं रिज़ाइन देने वाला हूँ, फिर दोस्तों के साथ गोवा घूमने जाऊँगा, दिमाग फ्रेश रहेगा, उसके बाद नई नौकरी ढूंढ लूँगा, विनय ने मुस्कुरा कर कहा। सारिका अब बाहर आ गई थी। कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी छोड़ने की, हर जगह दिक्कत है तो शायद दिक्कत तुम में है। सैलरी यूं ही नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है। ओह, अब तुम मुझे सिखाओगी? थोड़े से पैसे कमाकर खुद को बॉस समझने लगी हो, विनय तिलमिलाकर बोला। शालिनी भी भड़क गई। सही कह रहा है बेटा, इस लड़की के कदम ही अपशकुनी है। इसके आने के बाद ही तो सब कुछ डूबा है हमारे घर में। सारिका ने गहरी सांस ली, आंखों में दृढ़ता के साथ कहा। तो फिर ठीक है मम्मी जी, सिर्फ दूसरी नौकरी क्यों, अपने बेटे के लिए दूसरी पत्नी भी ढूंढ लीजिए, शायद उससे आपके घर में सुख शांति आ जाए। वैसे भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, पर हर बार झुकना भी ठीक नहीं। अगर अब भी हालात नहीं बदले तो मुझे भी अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने होंगे। इतना कहकर सारिका कमरे में चली गई। रात को विनय करवटें बदलता रहा। सारिका की बातों ने उसका अहम चीर दिया था। सुबह उसने खुद से कहा, अब और नहीं, मुझे खुद को साबित करना होगा। वह उठा, तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। शालिनी बिना कुछ कहे उसे जाते देखती रही। पहली बार विनय बिना किसी बहाने के ऑफिस गया था। एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद दो लोगों के योगदान से बनती है, सिर्फ अपेक्षाओं से नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों की बराबर हिस्सेदारी से। ताली एक हाथ से नहीं बजती।